हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आयु से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सागिर अहमद के, उसको हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन से आते हैं कि 3 व्यक्तियों का औसत दिया हुआ है 33 वर्ष। देखिए औसत क्या होता है, जब औसत को जितना लोग रहता है यानी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल योग आता है। यानी कि इसका मतलब औसत मतलब क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के जो अगर मान के चले तो प्रत्येक व्यक्ति का जो उम्र है वो 33 वर्ष है। अगर तो यहाँ पर औसत दिया हुआ है 33 और व्यक्ति है 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 99 जो है वो टोटल योग हो जाएगा 3 व्यक्तियों का। तो 3 व्यक्तियों का योग हम लोग का निकल गया कितना, 99 वर्ष। अगर उसकी जो आयु है वो 2, 3 और 4 के अनुपात में है। ठीक है, कोई व्यक्ति लिख देते हैं A, B, C, तीनों का आयु का योग हम लोग का निकल गया क्या, 99 वर्ष। अब इसका अनुपात दिया हुआ है कितना, तो A, B, C का अनुपात दिया हुआ है 2, 3 और 4। तो पूछ क्या रहा कि उसमें से सबसे बड़े व्यक्ति का आयु निकालना है। तो सबसे बड़ा तो हम लोग का C ही दिख रहा है। तो हम लोग का ये दिया हुआ है जो है वो 99 वर्ष जो है वो वर्ष में है, लेकिन अनुपात में योग अगर देखिएगा तो तीनों को जोड़ देते हैं तो 2, 3, 5, 5, 4, 9, यानी अनुपात में योग हो रहा 9 वर्ष, लेकिन आपका वर्ष में दिया हुआ है 99 वर्ष। अनुपात में दिया हुआ है योग 9, लेकिन वर्ष में दिया हुआ है 99। तो हम लोग को निकालना क्या है, C का। तो 4 हम लोग का अनुपात दिया हुआ है और वर्ष हम लोग को निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 99 बराबर 9 गुना x। 99 से काटेंगे आपका 11 बार में 11 चौक 44, यानी x बराबर 44, यानी C का जो सबसे बड़ा उम्र जो है वो 44 वर्ष है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। माँ और बेटे का उम्र दिया हुआ है, माँ और बेटे का उम्र का अनुपात दिया हुआ है 7:3। एक मदर है और उसका सन है, तो उसका अनुपात दिया हुआ है, उम्र का अनुपात 7:3। यदि उसके उम्र का योग 60 वर्ष है तो उसके उम्र के बीच का अंतर निकालना है। देखिए उम्र का योग जो दिया हुआ है वो 60 वर्ष, योग दिया हुआ है 60 वर्ष। देखिए यहाँ पर हम लोग का योग जो है वो वर्ष में है और यहाँ पर अनुपात में हम लोग का योग निकाल सकते हैं। तो 7 और 3 10, तो यानी 10 बराबर दिया हुआ है 60 वर्ष, क्योंकि ये 7 और 3 जो है वो भी आपका उम्र का ही अनुपात का योग हो गया और यहाँ वर्ष में है। तो 7 आपका जो 10 बराबर है 7 वर्ष। तो पूछ रहा अंतर, तो अंतर रेशियो में कितना है 4 का, तो 4 बराबर कितना, ये हम लोग का योग दिया हुआ था तो योग के बराबर योग कर दिए वर्ष में, और हम लोग का अंतर पूछ रहा था तो अंतर रेशियो में बराबर कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 60 बराबर 10 गुना x, 0 0 कटा 6 चौक 24 आपका अंतर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्री और लड़की की उम्र का अनुपात दिया हुआ है 4:5। कोई स्त्री है और कोई लड़की है, इसका उम्र का अनुपात दिया हुआ है 4:5। ठीक है, तथा इसके उम्र का योग दिया हुआ है 81 वर्ष। सिंपल सा, तो उम्र का योग दिया हुआ है 81 वर्ष और उम्र का योग रेशियो में देख रहे हैं तो 9 हो रहा, तो यानी 9 बराबर दिया हुआ है 81 वर्ष। तो हम लोग को पूछ क्या रहा, तो 9 साल बाद उसकी उम्र का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 9 साल बाद उसकी उम्र का अनुपात पूछ रहा, ये वर्तमान का दिया हुआ है और 9 साल बाद का हम लोग का पूछ रहा, 9 साल बाद का, 9 साल बाद का। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 5 9 हो गया, ये वर्तमान का योग है 9 और वर्तमान का योग का वर्ष जो है वो 81 है। तो 9 बराबर 9 हम लोग का रेशियो में योग है और वर्ष में आपका 81 है, तो हम लोग को एक एक करके निकाल देंगे। तो 4 बराबर कितना, तो ये निकलेगा स्त्री का, क्योंकि 4 स्त्री का दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 81 बराबर 9 गुना x, तो 9 से काटेंगे आपका 9 चौक 36, यानी कि आपका स्त्री का आ गया 36 वर्ष। उसी तरीके से आपका लड़की का निकालेंगे तो 9 बराबर 81 वर्ष हम लोग का क्वेश्चन में यहाँ पर तो है दिया हुआ है, और 5 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यानी 5 गुना 81 बराबर 9 गुना x, यानी 9 से काटें
9 बार में यानी कि आपका 45 जो है वो लड़की का उम्र हो गया। तो स्त्री का उम्र हो गया 36 वर्ष, ये वर्ष में आया है, ये दिया हुआ था अनुपात में और ये दिया हुआ है वर्ष में। तो बोला जा रहा है 9 साल बाद, तो 9 साल, अभी 36 साल है तो 9 साल बाद क्या होगा, जब जोड़ देंगे तो 45 वर्ष हो जाएगा। और 45 वर्ष लड़की का अभी का है तो 9 साल बाद कितना हो जाएगा, 54 वर्ष। तो इसी दोनों का अनुपात निकालना। अनुपात मतलब क्या, जो कट कूट के जो आपका सबसे छोटा इकाई बचता है वही होगा। तो 5 से काट देंगे, 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से 9 से काट देते हैं ना, 9 बचे 45 और 9 छक 54, यानी आपका 5:6 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कमल तथा शंभु। कोई कमल है और शंभु का उम्र का अनुपात दिया हुआ है 7:4 और इसका योग दिया हुआ है 44 वर्ष। सिंपल सा है, यहाँ पर योग हम लोग का रेशियो में आया 11, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ष में 44, तो 11 बराबर 44। तो पूछ रहा 8 साल बाद कमल और शंभु, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है कि 8 साल बाद शंभु और कमल का अनुपात पूछ रहा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कमल और शंभु, लेकिन पूछ रहा शंभु और कमल, तो जो भी आंसर आएगा उसको पलट के हम लोग आंसर लिखेंगे। तो 11 बराबर हम लोग का 44 वर्ष है, 11 कैसे आया, तो 7 और 4 11, 11 बराबर 44 वर्ष। तो कमल का निकालना, तो 7 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 11 इंटू एक्स बराबर 7 गुना 44, काटें 4 बार में, यानी x बराबर 7 चौके 28, यानी ये 7 जो है वो किसका था, कमल का, तो 28 वर्ष आया। उसी तरीके से 11 बराबर दिया हुआ है 44 पहले वाले में, तो आपका 4 बराबर कितना, तो ये हो जाएगा शंभु का, तो 4 गुना 44 बराबर x गुना 11, 11 से काटेंगे 4 बार में, यानी 4 चक 16। ये हुआ वर्तमान उम्र। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा 8 साल बाद उसका उम्र का अनुपात। तो 8 साल जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 36 साल, और इसमें 8 साल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26 साल। तो इसका अनुपात पूछ रहा, तो काट देते हैं इसको, 2 से काट देते हैं तो आपका 13 कितना हो जाएगा, 1 बार में, और ये 2 बार में, और ये 2 से काटेंगे तो 18 बार में, और ये काटेंगे तो 13 बार में, यानी 18:13 दिया हुआ है। गलती हो गया, ये 7 बराबर 7 चौका 28, 11 4 चक 16, तो इसमें अगर 8 साल जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 24, और ये 8 साल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। ठीक है, अब काटेंगे तो 6 चक 36, 6 चक 24, और फिर 2 से काट देंगे तो 3:2 जो है वो आपका कमल और शंभु का क्या आया, 3:2। पूछ रहा शंभु और कमल का, तो अनुपात हो जाएगा 2:3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। चंद्रिका और गौतमी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:5। कोई चंद्रिका है और गौतमी है। ठीक है, इसका अनुपात जो दिया हुआ है वर्ष का वो 4:5। 4 साल बाद उसकी आयु का योग हो जाएगा 80 वर्ष। 4 साल बाद, तो इसका भी 4 साल बढ़ेगा क्योंकि दोनों का उम्र बढ़ेगा। इसका योग दिया हुआ है 4 साल के बाद जो आएगा उसका योग दिया हुआ है कितना, 80 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है कि उसकी आयु का अनुपात, यानी 4 साल बाद जो उम्र होगा उसका अनुपात निकालना है। तो देखें 4 साल बाद हम लोग का दिया हुआ है 80 वर्ष। 2 व्यक्तियों का योग 4 साल बाद है 80 वर्ष, यानी कि अगर 4 साल पहले जाएंगे तो इसका भी 4 साल घटेगा और इसका भी 4 साल घटेगा, यानी कि 8 साल घटेगा। तो अभी वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 80 में से 8 साल घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 72 वर्ष जो है ये आपका वर्तमान में आ गया। वर्तमान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का रेशियो जो दिया हुआ है वो वर्तमान का दिया हुआ है, तो हम लोग का वर्ष का योग जो है वो वर्तमान का निकालना होगा। तो इसके लिए क्या किए, तो 80 वर्ष जो था वो 4 साल बाद का था,
तो वर्तमान का निकालने के लिए 4 साल इसका घटेगा और 4 साल इसका घटेगा, यानी 8 साल घटेगा तो हो जाएगा 72 वर्ष। अब हम लोग का देखिए 4 और 5 रेशियो दिया हुआ है और योग दिया हुआ है 72, तो यहाँ पर योग हम लोग का निकाल देंगे 4 और 5 9, तो 9 बराबर हो जाएगा 72 वर्ष। तो हम लोग को एक एक करके निकाल देते हैं। तो 4 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 72 बराबर 9 इंटू एक्स, 9 से काटे 8 बार में 8 चौक 32, तो ये 4 किसका था, इसका, तो यानी कि 32 जो हो गया वो चंद्रिका का उम्र हो गया। उसी तरीके से 9 बराबर 72 दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है गौतमी का। तो 5 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 9 गुना एक्स बराबर 5 गुना 72, तो 9 से काटेंगे 8 बार में 8 पचे 40, यानी कि गौतमी का वर्तमान उम्र हो गया 40 वर्ष, लेकिन चंद्रिका का वर्तमान उम्र हो गया 32 वर्ष। अब बोल रहा है 4 साल बाद, तो 32 वर्ष अभी है, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा, जब जोड़ देंगे तो 36 वर्ष, और 40 वर्ष गौतमी का वर्तमान में है, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा, तो 44 वर्ष। अब यही दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात मतलब क्या होता है, जब काट कूट के जो बचता है वही अनुपात में निकलता है। तो 36 और 44 को काट देंगे 4 से, तो 4 9 36, 4 से 11 बार में, यानी 9:11 जो है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा है। ये अरुण के बारे में बताया जा रहा है। अरुण भूषण से छोटा है, उतना ही छोटा है, यानी अरुण जो है भूषण से छोटा है, और क्या बोल रहा है, अनिल से बड़ा है। पहले तो ये हम लोग को समझना होगा, अरुण जो है, इसको क्वेश्चन का मतलब है कि अरुण भूषण से छोटा है और अनिल से बड़ा है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही बड़ा है। अगर एक छोटा रहेगा तो 1 साल बड़ा रहेगा, 2 साल छोटा रहेगा तो 2 साल बड़ा रहेगा। तो हम लोग लिख देते हैं अरुण भूषण और अनिल। अब अरुण जो है वो अनिल से बड़ा है, तो अनिल से मान लीजिए इसको 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 2, तो देखिए 1 वर्ष बड़ा हो गया, बड़ा कर दिए, तो यानी इससे 1 साल छोटा होगा, यानी ये 3 वर्ष का रहेगा। तो देखिए ये इससे 1 साल छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, और इससे ये बड़ा हो गया। क्वेश्चन में वही था कि अनिल से बड़ा है अरुण, तो अनिल से बड़ा कर दिए, अरुण आपका भूषण से छोटा है तो भूषण से छोटा कर दिए। कितना बड़ा है, 1 बड़ा है तो हम लोग 1 छोटा कर दिए। अगर 2 बड़ा रहेगा तो 2 छोटा रहेगा, 3 बड़ा रहेगा तो 3 छोटा रहेगा। तो ये हम लोग का अरुण भूषण और अनिल का रेशियो निकल गया। ठीक है, 2:3:1। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भूषण और अनिल का आयु का योग 58 वर्ष है। भूषण और अनिल का आयु का योग हम लोग का रेशियो में आ रहा 3 और 1 4, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 58 वर्ष। तो पूछ क्या रहा कि अरुण का, तो अरुण का हम लोग का अनुपात कितना दिया हुआ है 2, तो 2 बराबर कितना, ये दोनों को मिला करके दिया हुआ है योग, तो यानी 4 बराबर 58 वर्ष। तो अरुण का पूछ रहा तो 2 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 गुना एक्स बराबर 58 गुना 2, 2 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे 29 बार में, यानी एक्स बराबर 29 वर्ष। यानी अरुण का उम्र कितना हो जाएगा 29 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका सही हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है। राकेश जो है राजेश से उतना ही छोटा है, यानी राकेश जो है राजेश से छोटा है, राजेश से छोटा है, और मुकेश से बड़ा है, मुकेश का नाम आ गया, से बड़ा है। ठीक है, तो जितना छोटा है उतना ही बड़ा है। तो यानी राकेश जो है, राजेश सबका नाम लिख देते हैं, और मुकेश, तो मुकेश से बड़ा है, यानी मुकेश को 1 कर देते हैं तो ये 2 हो गया, 1 साल बड़ा। अगर ये 1 साल बड़ा है तो ये जो है इससे 1 साल छोटा, यानी ये 3 रहेगा। तो देखिए राजेश से छोटा, जो राकेश है वो राजेश से छोटा हो गया 1 साल का,
और मुकेश से बड़ा हो गया, मुकेश से बड़ा हो गया 1 साल का, तो 1 साल का छोटा और 1 साल का बड़ा बराबर हम लोग को होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। अब बोला जा रहा राजेश और मुकेश की उम्र का योग दिया हुआ 48, सेम टू सेम राजेश और मुकेश का उम्र का योग हम लोग का दे रहा है यहाँ पर रेशियो में 4, 3 और 1 4, और वहाँ दिया हुआ है 48 वर्ष, यानी 4 बराबर 48 वर्ष। तो पूछ रहा है किसका, राकेश का, तो 2 बराबर कितना। इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 48 बराबर 4 गुना x, 2 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे 24 बार में, यानी कि आपका x बराबर 24, यानी कि आपका राकेश का जो उम्र हो जाएगा वो 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा कीजिए तो उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, ये तो अपने से ही बना लेंगे, सेम टू सेम है उसी तरीके से। आपका 4 बराबर ये हो जाएगा तो 2 बराबर कितना, तो 20 आंसर हो जाएगा, इसको खुद से ही बना लीजिएगा। अगला देखते हैं, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3। अमर और अंजलि का अनुपात दिया हुआ है 2:3। 3 साल बाद उसकी आयु, जो आयु का अनुपात हो जाता है वो आपका 3:4। कब, 3 साल जब बढ़ता है तब, 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद क्या हो रहा है कि अमर का आयु 2 से 3 हो जा रहा है और अंजलि का आयु 3 से 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो अमर की वर्तमान आयु, देखिए ये वर्तमान होता है, जब नीचे, जब आगे बढ़ेंगे 3 साल बाद बोलेगा 4 साल बाद तो नीचे जाएंगे, अगर पहले बोलेगा 2 साल पहले 3 साल पहले तो ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रेशियो में 2 से 3 हो रहा, यानी 1 बढ़ा, 3 से 4 हो रहा, यानी 1 बढ़ रहा, यानी दोनों में रेशियो बराबर बढ़ रहा, और वर्ष में भी बराबर बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा, यानी 1 बढ़ रहा, 1 के बदले 3 बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा, 1 के बदले 3 बढ़ रहा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि रेशियो में 1 बढ़ रहा और वर्ष में 3 बढ़ रहा, यानी 1 रेशियो बराबर 3 वर्ष दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो अमर का वर्तमान उम्र, तो अमर का वर्तमान उम्र 2 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x गुना 1 बराबर 2 गुना 3, यानी x बराबर हो जाएगा 6 वर्ष, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यही देखना है कि हम लोग को रेशियो दोनों में बराबर होना चाहिए, 1 बढ़ रहा है तो 1 ही बढ़ना चाहिए, 2 बढ़ रहा है तो 2 ही बढ़ना चाहिए, और यहाँ पर भी वर्ष भी बराबर होना चाहिए। तो 1 बराबर 2, देखिए यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा और 1 बढ़ रहा, लेकिन वर्ष में 3 बढ़ रहा और यहाँ भी 3 बढ़ रहा, यानी 1 बराबर 3 हम लोग बोल सकते हैं। तो 1 बराबर 3 वर्ष, तो पूछ रहा था अमर का वर्तमान का, तो अमर का वर्तमान का 2 था, तो 2 बराबर कितना। अंजलि का पूछता वर्तमान का, तो 3 बराबर कितना। अगर पूछता अमर का 3 साल बाद कितना होगा, तो 3 साल बाद यानी 3 बराबर कितना। अंजलि का बोलता कि 3 साल बाद कितना होगा, तो 4 बराबर कितना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते भैया आ जाता आंसर। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, इसमें क्लियर आपका ज़्यादा हो जाएगा। छः साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर अभी पहले है, हम बताएं ये इस तरीके से लाइन दे दीजिएगा कि पता चले कि वर्तमान का है। पहले यानी ऊपर जाना है और बाद यानी नीचे जाना है। तो 6 साल पहले कमल और सुरेश, कमल और सुरेश का आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, 6 साल पहले का। कितना दिया हुआ है, 6:5। 4 साल बाद 11:4 हो, मतलब 10 हो जाता है। 4 साल बाद बोल रहा है, 4 वर्ष बाद। जब बाद बोलेगा तो नीचे जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, 11:10। ठीक है, तो यानी कि ये 6 साल पहले का दिया हुआ है और ये 4 साल बाद का दिया हुआ है। यानी यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो 6 साल इधर और 4 साल इधर, यानी 10 साल का डिफरेंस है। 6 साल पहले और 4 साल बाद। जैसे
मेरा अगर उम्र 10 साल अभी है तो 6 साल पहले क्या हो जाएगा 4 साल, और 4 साल बाद क्या होगा 14 साल। लेकिन यहाँ और यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 साल का। उसी तरीके से 6 साल पहले और 4 साल बाद तो डिफरेंस कितना वर्ष का हो गया 10 साल का। लेकिन रेशियो में देखिए यहाँ पर बढ़ रहा कितना 5, रेशियो में देखिए यहाँ पर बढ़ रहा कितना 5, और वर्ष में बढ़ रहा 10, 6 और 4 10, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि रेशियो में 5 बढ़ रहा लेकिन वर्ष में 10 बढ़ रहा, यानी 5 बराबर 10 है। रेशियो में 5 बराबर 10 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुरेश का वर्तमान उम्र, तो सुरेश का यहाँ का उम्र जानना है। तो हम लोग सुरेश का यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीचे जा सकते हैं या फिर यहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 बराबर 10 वर्ष लिखा हुआ है, ये 5 ये वाला नहीं लिखे हैं, ये हम लोग देखेंगे रेशियो में कितना बढ़ रहा, 5 बढ़ रहा और यहाँ पर वर्ष में 10 बढ़ रहा। तो 5 बराबर 10, तो हम लोग को निकालना है 5 बराबर कितना, ये मुकेश सुरेश का जो था क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुना 10 बराबर x गुना 5, 5 5 कट गया यानी x बराबर 10। अब ये 10 क्या आया, तो 6 साल पहले का उम्र का अनुपात दिया हुआ था ना, यानी कि ये जो आया वो 6 साल पहले 10 साल का था। सुरेश जो है 6 साल पहले 10 साल का था, तो अभी कितना हो जाएगा, तो यानी अभी हो जाएगा 10 साल का पहले था तो अभी 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 6 साल पहले 10 साल का था तो अभी 16 साल का हो जाएगा, यानी 10 + 6 यानी कि 16 साल। ठीक है, ऊपर से हम लोग नीचे जाएंगे तो प्लस ही होता है, अगर ऊपर से नीचे जाना तो प्लस होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ 10 वर्ष, हम लोग को यहाँ जाना है तो 6 आपका 10 और 6 16 साल। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 110 वर्ष। ए और बी का वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है वर्तमान का, ठीक है, 110 वर्ष। 20 साल पहले उसकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 4 और 3, यानी 20 साल पहले जाएंगे ऊपर, ये दिया हुआ है 4:3, ठीक है। तो ए का आयु ज्ञात करना है, जब भी कुछ नहीं बोले कि पूर्व का या पहले का तो वर्तमान का ही निकाला जाता है। तो देखें 20 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग का ये जो वर्ष दिया हुआ है योग वो वर्तमान का दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 20 साल पहले इसमें जाएंगे। तो जब 20 साल पहले जाएंगे तो बी का भी घटेगा और ए का भी घटेगा, यानी कि दोनों का योग अगर देखेंगे तो 40 साल घट जाएगा, यानी 40 साल घटेगा तो हो जाएगा कितना 70 साल। 70 साल जो है वो 20 साल पहले ए और बी का आयु का योग है। तो हम लोग को यहाँ पर योग देख रहे हैं कि 4 और 3 7 हो रहा, रेशियो में 4 और 3 7 हो रहा, लेकिन वर्ष में जो हो रहा है वो 70 वर्ष हो रहा। योग जो है 20 साल पहले कितना है 7 रेशियो में, लेकिन वर्ष में है 70, तो 7 बराबर 70 वर्ष। तो हम लोग को निकालना है ए का, तो यानी हम लोग को निकालेंगे 4 बराबर कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 गुना x बराबर 4 गुना 70, काटे 10 बार में, यानी x बराबर हो गया 40। ये 40 क्या आया, तो ए का 20 साल पहले का उम्र 40 साल हुआ, ए का 20 साल पहले का उम्र क्या हुआ 40 साल। तो अभी कितना हो जाएगा, तो 40 साल जो 20 साल पहले 40 साल है तो अभी हो जाएगा 60 वर्ष, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम लोग हमेशा जोड़ते हैं, यानी 60 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र का 10 गुना था, ये हो गया वर्तमान का। तो बोल रहे हैं 10 साल पहले जाएंगे तो ऊपर होगा, 10 साल पहले बी की उम्र, बी का जो उम्र है यहाँ बी का उम्र है वो सी का 10 गुना था, यानी ये 1 था तो ये 10 था, तभी 10 गुना हो जाएगा। वर्तमान की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:1, 4:1, ये कर देते हैं इसको बी यहाँ और सी यहाँ, ठीक है। तो ये वर्तमान का आयु का अनुपात दिया हुआ है 4 और 1, और 10 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है आयु का 10:1। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बी का वर्तमान आयु जानना है, यानी कि यहाँ का हम लोग को जानना है। तो पिछला क्वेश्चन में था
कि रेशियो में देख रहे थे कि हमेशा बराबर बढ़ रहा था। जैसे यहाँ पर देखिए कि 6 घट रहा है, तो यहाँ भी 6 घटना चाहिए था लेकिन घट नहीं रहा। तो हम लोग को जब बराबर घटता है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं इतना बराबर 10 वर्ष, तो जिसका निकालना रहता है उसके बराबर क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पर जब बराबर नहीं है तो हम लोग को बराबर करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये दिया हुआ है 10:1, ये 10 वर्ष पहले था, और ये दिया हुआ है 4:1। तो यहाँ पर देखिए कि जब भी अंतर जो है बराबर नहीं रहे तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो अंतर है 4 और 3, इसका अंतर कितना हो जाएगा 3 का, 4 में से 1 गया तो 3 होगा, तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो अंतर है उसमें यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका वाला जो अंतर है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 10 में से 1 गया तो 9, और 4 में से 1 गया तो 3। अब पारा पारी सब में गुना करेंगे, तो यानी कि 3 10 30 वर्ष, और 3 एकम 3, 9 चौके 36, 9 एकम 9। और ये था 10 साल पहले का। ये था वर्तमान का। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा कि 6 बढ़ रहा, हर बार 6 बढ़ रहा, यानी रेशियो अब बराबर हो गया। तो 6 बराबर 10 वर्ष, 6 बराबर 10 वर्ष हो गया बराबर। तो हम लोग को निकालना क्या है, b का वर्तमान उम्र। तो b का वर्तमान उम्र, तो हम लोग का b कौन था, ये वाला था b। तो b का वर्तमान उम्र कितना है 36, ये हम लोग का वर्तमान है, और ये 10 साल पहले का। तो वर्तमान आपका 36 है, तो 36 बराबर कितना, तो यानी कि दिया हुआ है 6 बराबर 10 वर्ष, तो 36 बराबर कितना वर्ष, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि आपका 36 गुना 10 बराबर 6 गुना x, 6 से काटेंगे 6 बार में, यानी कि आपका x बराबर 60 वर्ष। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सही हो जाएगा। सिंपल सा है कि आपका रेशियो जब बराबर डिफरेंस नहीं है तो बराबर करेंगे। अब बराबर दिया हुआ है तब तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन बराबर नहीं दिया हुआ रहता है तो करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का रहेगा, देखिए क्लियर हो जाएगा। छः साल पहले ए बी से दुगना है, ए और बी 2 एक है, ये वर्तमान हो गया। 6 साल पहले क्या है कि ए की उम्र बी का दुगना है, यानी ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान उम्र दिया हुआ है 4:3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वर्ष है, 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले। यहाँ रेशियो में देखिए कितना 2 और 2, डिफरेंस जब बराबर है 2 का डिफरेंस है, और यहाँ वर्ष में जो है वो 6 साल का है। तो 2 बराबर हम लोग बोलेंगे 6 वर्ष। तो हम लोग को निकालना क्या है, b का वर्तमान उम्र। b का वर्तमान उम्र कितना है, तो 3। तो 3 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 9 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग दिया हुआ है 56 वर्ष। एक व्यक्ति जो है और उसके पुत्र के आयु का योग दिया हुआ है, ये दोनों का योग दिया हुआ है 56 वर्ष, ठीक है। उसके बाद है यदि 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है। 4 साल बाद, ये वर्तमान का है, 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है। तो उस व्यक्ति का वर्तमान आयु, यानी कि इस व्यक्ति का वर्तमान आयु जानना है। देखिए योग दिया हुआ है 56, लेकिन इंडिविजुअल आपका व्यक्ति का हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो क्या है कि 56 जो है वो 4 साल मतलब कि वर्तमान का है। अब 4 साल बाद का अनुपात दिया हुआ है, तो 4 साल बाद का योग हम लोग निकालेंगे। तो मान लीजिए 2 व्यक्ति का जब योग दिया हुआ है 56 वर्ष, तो 4 साल बढ़ेगा, तो इसका भी 4 साल बढ़ेगा और इसका भी 4 साल बढ़ेगा। यानी 56 और 4 साल और 4 साल यानी 8 साल बढ़ जाएगा दोनों का मिला करके।
तो 8 साल बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 56 प्लस 8 साल जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 64 वर्ष। ये क्या आया? तो ये आया कि व्यक्ति और पुत्र का 4 साल बाद के वर्षों का योग। और यहाँ हम लोग का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3 और 1 4 है, यानी आपका अनुपात का योग हो गया आपका 4, लेकिन वर्ष का योग दिया हुआ है 64 वर्ष, यानी 4 बराबर 64 वर्ष दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? व्यक्ति का। तो व्यक्ति का पहले यहाँ से हमको 4 साल पहले जाना होगा, तो यानी कि 3 बराबर कितना, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 गुना x बराबर 64 गुना 3, यानी 4 से काटेंगे 16 बार में 16 या 48, यानी जो व्यक्ति का यानी कि 3 का मान निकाले तो 3 क्या था? तो 4 साल बाद के दिया हुआ था, तो यानी 48 जो आया है वो कोई भी व्यक्ति का 4 साल बाद का आयु आया है। तो हमको निकालना है वर्तमान का। अब मान लीजिए कि मेरा ही 4 साल बाद 48 साल है, तो यानी अभी वर्तमान में कितना होगा? तो वर्तमान में यानी ऊपर जाना है, जब भी ऊपर जाना है तो घटेगा, तो यानी 44 वर्ष हो जाएगा। जब 48 में से 4 साल घटाएंगे तो 44 वर्ष हो जाएगा, यानी 4 साल बाद 48 दिया हुआ है, तो वर्तमान में कितना होगा? तो वर्तमान में 44 साल होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है। देख, जॉन का जो आयु है वो पिता के वर्तमान आयु का 1/4 है। जॉन का आयु पिता का वर्तमान आयु का 1/4 है, यानी कि जॉन का आयु कितना हो जाएगा? तो जॉन का आयु 1 हो जाएगा। देखिए बराबर की ये साइड वाला जो है वो जॉन का है, अब पिता का नीचे वाला हो जाएगा, यानी पिता जो है वो हो जाएगा आपका 4 और जॉन हो जाएगा वो हो जाएगा 1। हमेशा बराबर के ऊपर वाला जो रहेगा वो जॉन का रहता है। कोई भी नंबर में कैलकुलेशन अभी और आगे मिलेगा, इसी तरीके से सब रहेगा, ठीक है। पिता वाला जो है वो नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो 1 तो होगा नहीं, तो पिता का 4 ही होगा। तो पिता का हो गया 4 और जॉन का हो गया 1, ठीक है। ये वर्तमान का दिया हुआ है, वर्तमान का है। 4 साल बाद उसकी आयु का योग दिया हुआ है 68 वर्ष। देखिए 4 वर्ष बाद तो इसका भी 4 वर्ष बाद होगा, तो योग दिया हुआ है कितना? 68 वर्ष। 4 साल बाद अगर 2 व्यक्ति का योग जो है 68 वर्ष है, तो यानी वर्तमान में कितना होगा? तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो यानी 4 साल इसका घटेगा तो 4 साल इसका भी घटेगा, क्योंकि 2 व्यक्ति का योग दिया हुआ है 68, तो 4 साल इसका घटेगा तो 4 साल इसका भी घटेगा जब बाद में दिया हुआ है तो यानी कि 8 साल घटेगा। तो 68 में से 8 साल घटेगा तो हो जाएगा आपका 60 वर्ष। जो 60 वर्ष है वो क्या आया? तो वर्तमान का योग, वर्तमान का योग। देखिए पिता और जॉन का 4 साल बाद दिया हुआ है योग 68, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो 4 साल इसका घटा, 4 साल इसका घटा, 8 साल घटा तो हो गया 60 वर्ष योग। और रेशियो में वर्तमान का योग कितना दिया हुआ है? तो 5, 4 और 1 5, और यहाँ वर्ष में दिया हुआ है 60 वर्ष। तो हम लोग को निकालना क्या है? तो जॉन का वर्तमान उम्र, तो जॉन का वर्तमान उम्र कितना है? 1, तो 1 बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से, तो यानी 5 गुना x बराबर 60 गुना 1, 5 से काटेंगे 12 बार में, यानी x बराबर जो 12 वर्ष, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। स्नेहा की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 है। स्नेहा जो है अपने पिता का मतलब गुना होता है 1/6 है। स्नेहा का उम्र पिता का 1/6 है, तो स्नेहा का क्या हो जाएगा 1 और पिता का 6। ये तो सिंपल सा है, पिछला क्वेश्चन भी यही था। अब देखिए 10 साल बाद स्नेहा के पिता की उम्र, 10 साल बाद स्नेहा के पिता, 10 साल
बाद। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। 10 साल बाद स्नेहा के पिता की उम्र जो है वो विमल का दुगना है। तो विमल, कोई विमल व्यक्ति है, विमल है, विमल का 10 साल बाद का दुगना है। देखिए स्नेहा के पिता का जो 10 साल बाद जो उम्र है वो विमल के जो उम्र का 10 साल बाद का दुगना है, यानी कि ये 1 है तो ये 2 है, ये समझना होगा। अब आगे दिया हुआ है विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया था। विमल का जो है 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया था। जैसे मेरा ही है 8वां जन्मदिन 2 साल पहले, यानी अब हो गया 10 साल। 8वां जन्मदिन जो है वो 2 साल पहले मनाया गया था, तो अभी कितना हो जाएगा, तो 8 और 2 10 साल हो जाएगा, यानी वर्तमान विमल का उम्र निकल गया 10 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है 10 साल बाद का अनुपात दिया हुआ है, तो 10 साल बाद इसमें जोड़ देंगे साल, क्योंकि विमल का 10 साल बाद और उसके जो स्नेहा के पिता के 10 साल बाद का अनुपात दिया हुआ है ना, तो विमल का वर्तमान उम्र हो गया 10 साल, तो 10 साल बाद उसके पिता का उम्र कितना हो जाएगा, सॉरी विमल का 10 साल है वर्तमान, तो 10 साल बाद उसका उम्र क्या हो जाएगा, तो 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि कंपैरिजन हम लोग ये दोनों से करना है, तो 1 बराबर 20 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 40 वर्ष हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है 40 क्या आया, तो पिता का 10 साल बाद का उम्र, तो यानी अभी वर्तमान क्या हो जाएगा, तो जब ऊपर जाएंगे तो 10 साल बाद का दिया हुआ है 40 वर्ष, यानी अभी हो जाएगा आपका 30 वर्ष, और अभी हो जाएगा 30 वर्ष। और रेशियो में दिया हुआ है 6, यानी 6 बराबर दिया हुआ है 30 वर्ष। तो हम लोग को निकालना है स्नेहा का वर्तमान उम्र, तो स्नेहा का वर्तमान उम्र कितना है, 1 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 गुना x बराबर 1 गुना 30, ये 5 बार में, यानी x बराबर 5 वर्ष जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पिता जो है वो पुत्र का 5 गुना है, यानी ये 1 है तो ये 5 है। 10 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद, तो यह भी 10 साल हो जाएगा बाद, पिता की उम्र पुत्र का 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो वर्तमान, दोनों का वर्तमान उम्र निकालिए। तो देखिए एक तो है कि विदाउट ऑप्शन भी बना सकते हैं और ये ऑप्शन से भी। विदाउट ऑप्शन पहले देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब रेशियो 2 में घट रहा है और यहाँ 0 घट रहा है। हम बताए थे कि जब रेशियो बराबर नहीं घटता है तो बराबर करते हैं। कैसे करते हैं, तो इसका जो अंतर है वो इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसका जो अंतर है वो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5 में से 1 गया तो 4, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 गुना 5 यानी 10 हो गया, और 2 गुना 1 यानी कि 2 हो गया। उसी तरीके से 4 तिया 12 और 4 एकम 4, और ये जो था वो आपका 10 साल बाद का था, ये वर्तमान का है, ये 10 साल बाद का है। तो देखिए रेशियो में जो है 10 से 12 हो रहा, 2 से 4 हो रहा, यानी हर बार 2 का बढ़ रहा। रेशियो में बराबर बढ़ने लगा ना, यानी रेशियो तो हम लोग को वही बराबर ही करना रहता है, और जब बराबर नहीं रहता तो बराबर करना रहता है। यहाँ पर देख रहे थे कि 2 इसमें तो घट रहा था लेकिन इसमें 0 घट रहा था, तो दोनों को बराबर करने के लिए इस तरीके से करते हैं। अब देखिए रेशियो में 2 बढ़ रहा है लेकिन वर्ष में 10 बढ़ रहा, यानी 2 बराबर 10 वर्ष बढ़ रहा। तो हम लोग को पूछ क्या रहा, तो एक एक का, तो आपका पिता और पुत्र दोनों का, तो पिता का है वर्तमान का क्या 10, तो 10 बराबर कितना, तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसी तरीके से 2 बराबर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 गुना x बराबर 10 गुना
10, उसको काटेंगे 5 बार में, यानी x बराबर 50 वर्ष। ठीक है, यानी x बराबर हो गया 50 वर्ष। ये तो हो गया आपका, किसका निकाल रहे थे, तो 10 जो था वो पिता का था, तो पिता का हो गया 50 वर्ष। अब उसी तरीके से बेटा का निकालते हैं, तो 2 बराबर 10 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंस का 2 है, ना कि ये वाला डिफरेंस का 2 बराबर 10 वर्ष। हमको निकालना है बेटा का, तो बेटा का कितना है 2, तो 2 बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 10 बराबर 2 गुना x, 2 2 कट गया तो हो जाएगा आपका 10। यानी कि बेटा का हो गया 10 वर्ष और पिता का हो गया 50 वर्ष। अब हम लोग को देखना है तो 50 और 10 किस में ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 10 और 50, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के पिता की आयु राम की आयु का 4 गुना है। तो पिता के आयु जो है वो राम का 4 गुना है। 5 साल पहले ये 4 गुना है, ये वर्तमान का है, पिता और पुत्र। अब क्या दिया हुआ है, 4 गुना है। 5 साल पहले उसके पिता की आयु राम के उस समय की आयु का 9 गुना हो जाएगा। यानी पिता का आयु पुत्र की आयु का 9 गुना हो जाएगा। कितना साल पहले, तो 4 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 9 गुना हो जाएगा। देखिए अब यहाँ भी है 5 साल पहले, तो देखिए रेशियो में बराबर तो नहीं हो रहा, इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 0 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस बराबर नहीं होता तो क्या करते हैं, इसका अंतर जो है तो मतलब कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें कितना का अंतर है, 3 का, 4 में से 1 गया तो 3, 3 को इससे गुना करेंगे, 8 में से 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 8 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 तिया 27 और 3 एकम 3, 8 चौक 32 और 8 एकम 8। ठीक है, और ये दिया हुआ है वर्तमान का, ये 5 साल पहले का दिया हुआ है, ये 5 साल पहले। अब देखिए रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 5, लेकिन वर्ष में 5, तो यानी 5 बराबर 5 वर्ष है, 5 बराबर 5 वर्ष दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है किसका, कि राम का वर्तमान उम्र। तो राम यानी जो पुत्र था उसका वर्तमान उम्र क्या था, 8, नीचे वाला जो है वो वर्तमान था, ये 5 साल पहले का था, तो वर्तमान जो है अभी 8 हो गया ना, तो 8 बराबर कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना 5 बराबर 5 गुना x, 5 5 कट गया, यानी x बराबर 8 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु से 3 गुना से 3 वर्ष अधिक। जब भी अधिक या कम बोलेगा तो x लेके चलेंगे, तो x है तो 3 वर्ष अधिक है, 3 गुना से 3 वर्ष अधिक। देखिए 3 गुना यानी x 3x हो गया और 3 वर्ष अधिक है। अब 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 10 गुना क्या चाहिए, दुगुना से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। 3 साल बाद यानी ये हो गया वर्तमान का, 3 साल बाद हो जाएगा। तो पुत्र का आयु से दुगना से, यानी कोई भी y ले लेते हैं तो दुगना से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्तमान का दिया हुआ है क्या, कि पुत्र का 3 गुना से 3 वर्ष अधिक और 3 साल बाद ये आपका दुगना से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका वर्तमान उम्र दोनों का निकालना है, तो ऑप्शन ले लेते हैं, बहुत आसान पड़ेगा। जैसे ऑप्शन नंबर 1 ले लेते हैं कि अगर बेटा का रहता 10 वर्ष वर्तमान में, तो ये रहता 33 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। क्या ये 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है? अगर इसका 3 गुना करते हैं तो 30 हो गया और 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33 हो गया, यानी कि ये तो सही है, पहला वाला ये तो काम कर रहा। अब ये वाला भी चेक करना होगा। तो 3 साल बाद जब वर्तमान में 10 है और ये 33 है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 10 साल वर्तमान में है तो 3 साल बाद 13 साल, और ये वर्तमान में पिता है आपका
33 तो 3 साल बाद हो जाएगा 36 साल। ठीक है, तो यहाँ वाला तो प्रूफ हो गया। अब यहाँ वाला प्रूफ करना होगा, क्या ये दुगना से 10 वर्ष अधिक है? तो 13 दूनी 26 और 10 36, यानी दुगना से 10 वर्ष अधिक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही है। ठीक है, बस वही मिलाना है। शुरू पहले हम लोग बैठा लिए, फिर ऑप्शन देखें कि 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है, यानी ये वाला काम कर रहा है। फिर आपका 3 साल जोड़ने के बाद दुगना से 10 वर्ष अधिक है, यानी ये भी काम कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है वो आपका सही है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र का दुगना है। दस साल पहले सचिन जो है वो अजय का, ये वर्तमान हो गया 10 साल पहले, पहले है तो ऊपर कर देंगे तो दुगना है। 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय का उम्र का दुगना है। उसके बाद है यदि 10 साल बाद सचिन 40 का होगा, 10 साल बाद सचिन जो है ये हो गया 40 वर्ष का, तो क्या पूछ रहा है? अजय का वर्तमान उम्र, यानी कि यहाँ का निकालना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ तक जाना होगा, फिर इससे कंपैरिजन, और फिर यहाँ जाना होगा। तो देखिए 10 साल बाद 40 है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 30 साल। ठीक है, अब ये वर्तमान में है तो हम लोग को रेशियो जो दिया हुआ है वो 10 साल पहले का है, तो वर्तमान है 30 साल, तो 10 साल पहले को कितना हो जाएगा? 20 साल। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है 2, लेकिन वर्ष में आया 20 वर्ष, यानी 2 बराबर 20 वर्ष। तो हम लोग को निकालना अजय का, तो 1 बराबर कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 1 बराबर 2 गुना x, यानी 10 बार में। तो अजय का वर्ष आपका 10 वर्ष आ गया, कब का? तो 10 साल पहले का है। तो अभी कितना हो जाएगा? 10 साल पहले का 10 वर्ष का है, तो अभी हो जाएगा 20 वर्ष का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका सही हो जाएगा। दोबारा देख लीजिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे कंप्लीट को करते हैं।